प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हो रहा हूं। आपने देखा होगा कि कल शाम से जब से रिपब्लिक चैनल ने अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं, जो दो थे, और उसमें और उसके बाद सभी टीवी चैनल पे जिस तरीके से एग्जिट पोल चल रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी किस तरीके से इंक्रीज हुई है। तो एक तरीके से जो उनके प्रोजेक्शन थे, वो बीजेपी करीब 350 से 360 सीटों की तरफ बढ़ रही है और इसी तरीके से एनडीए 400 के पार का एक टारगेट प्राप्त करने जा रही है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से दुष्प्रचार जो है वो मोदी जी के खिलाफ करा गया, जहां पर जो यूट्यूबर थे एक तरीके से, उसमें सबसे प्रमुख थे ध्रुव राठी, जिन्होंने मोदी जी के प्रति पिछले 3-4 महीनों में डेडिकेटेड वीडियो बनाई और एक तरीके से इससे इस बात का खुलासा भी हो गया है कि उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि वो किस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो भारत के एक तरीके से प्रधानमंत्री, जिन्होंने बहुत ही डेडिकेटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स भारतवर्ष में लाए हैं और भारतवर्ष को किस तरीके से विश्व पटल पर एक तरीके से भारत की जो चारों तरफ छवि वो किस तरीके से बढ़ी है, उसको धूमिल कर आने का उनका एक प्रयास था। इसी तरीके से इंडी गठबंधन के अंतर्गत जो सभी चोर और बेईमान लोग इकट्ठे हुए, उनमें से सभी लोग जिन्होंने जो करप्शन में लिप्त हैं, बड़े बड़े स्कैम में लिप्त हैं, और वो सभी एक साथ मिलकर सिर्फ एक ही प्रयास उनका इलेक्शन से पहले था, 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाएं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ में मिलकर वो किस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करें और वो नरेंद्र मोदी को हराएं। उनकी सिर्फ एक हेट ही थी, वो थी नरेंद्र मोदी को किस तरीके से हराया जाए। और ये एक तरीके से जो खान मार्केट मीडिया जो है, या जो खान मार्केट गैंग है, वो खान मार्केट गैंग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं ऑपरेट कर रहा था, इसके काफी लोग वो इंटरनेशनल खान मार्केट में भी बैठे हुए हैं। और अभी जब इनका मनोबल, जो लोकल खान मार्केट गैंग के लोग हैं, उनका मन एक तरीके से परास्त हो गया है और वो कल खड़गे जी के घर पर मिलकर अब वो दूसरी तरह की प्लानिंग सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो 4 जून को जब हारेंगे और जो रिजल्ट आएंगे, जिस तरीके से एग्जिट पोल ने रिजल्ट दिखाए हैं, तो वो किस तरह की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेंगे, किस तरीके से वो ईवीएम पे आक्षेप लगा सकते हैं, किस तरीके से कोई मुद्दा ऐसा ढूंढ सकते हैं जो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाए, किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में किसी वजह से वो अप्रोच कर सके। तो ये ही उनके मुद्दे जो है ना सोचने के लिए रहे हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना उनकी हार है और ऐसे सारे सोच विचार जो भारतवर्ष को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत ने जो एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस पिछले 10 सालों में करी है, उसको किस तरीके से हम धूमिल कर सके। तो ये सारा प्रयास उनका था। अब आप आगे आगे देखेंगे कि इंडी गठबंधन के सभी ये जो चोर मंडली है वो किस तरीके से भाग जाती है और वो किस तरीके से इन चीज़ों को खोजेगी कि वो अब किस मुद्दे को उठाया जाए, किस तरीके से मोदी जी को जो है वो उनको ब्लेम कर सके, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पर्व भारतवर्ष का इलेक्शन है, जिसमें करीब 960 मिलियन लोग जो है ना वो वोट देते हैं और ये पर्व करीब करीब वो 65 से 70 दिनों तक चला है और 4 जून को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। और यदि नहीं मोदी जी जो है ना 4 जून को एक तरीके से
जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक बहुमत की तरफ बढ़ेगी और एक ऐसे बहुमत की तरफ बढ़ेगी जो पिछले सालों से काफ़ी होगा, और जिसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जिसमें बीजेपी की लोकसभा सीटें बढ़ रही हैं, इसी तरीके एनडीए का परसेंटेज बढ़ रहा है और एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं, तो इन सब के साथ भारतवर्ष में जो एक डेमोक्रेसी की विजय होने जा रही है, भारतवर्ष में जो एक माहौल है इसको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, वो पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। अब देखना यही है कि ये जो एक तरीके से चोर मंडली है, एक तरीके से जो डायनेस्ट फैमिलीज है स्टेट्स में, और जो मेन सेंटर फैमिली जो आज तक जो है ना भारतवर्ष को रूल करती गई थी, ये अब क्या लेकर आते हैं भारतवर्ष के सामने, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। इनका एक मुद्दा है सिर्फ कैसे मोदी जी को नीचा दिखाया जा सके, किस तरीके से भारत की छवि को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कर सके, जो 10 सालों में इतना एक बड़ा काम हुआ है जो उससे पहले 2014 से 65 सालों में भी काम नहीं हुआ। वो उसकी नरेंद्र मोदी जी की उस छवि को धूमिल करना चाहते थे, लेकिन देश की जनता ने दिखा दिया है कि वो पूरे विश्व के पॉपुलर लीडर ऐसे ही नहीं हुए हैं, क्योंकि वो सबसे पॉपुलर लीडर भारतवर्ष में हैं। करीब करीब 49% विमेन पावर, विमेन की जो वोट है वो बीजेपी को और मोदी जी के लिए गई है, और इसी तरीके से यूथ की ज़्यादा वोट जो है वो मोदी जी और बीजेपी के लिए गई है, और इसी तरीके से जो न्यू कमर वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनकी भी वोट जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए गई है। तो मैं एक बार से फिर जो एक ये खान मार्केट गैंग था, जिसमें एक तरीके से ध्रुव राठी जो ब्लॉगर हैं और जो यूट्यूबर हैं वो शामिल हो गए थे, जो रवीश कुमार है एक पत्रकार जो है वो उसमें शामिल थे, या परसून वाजपेयी जो है वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसे सभी लोग जो लुटियन मीडिया के और जो खान मार्केट मीडिया के जो लोग हैं वो सब परास्त हो चुके हैं, वो धराशायी हो चुके हैं। अब इंडिया की पॉलिटी में उनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जनता ने ये साफ कर दिया है कि इतने 65 सालों में 2014 से पहले जिन लोगों ने भारत की जनता के साथ में जो एक तरीके से घोर पाप किया है, जो उनको धोखा दिया गया है, गरीबी को हटाने के नाम पर किस तरीके से 85% तक जो गवर्नमेंट के फंड थे उनको खा लिया जाता था, अब उन्होंने देख लिया है कि 10 सालों में किस तरीके से भारतवर्ष में चारों तरफ हर एक क्षेत्र में किस तरीके से प्रगति हुई है। तो ये बिल्कुल करारा जवाब जनता ने दिया है, वो वोट में तब्दील कर एक डिसाइसिव मैंडेट फिर तीसरी बार से वो मोदी जी के फेवर में जा रहा है, और जितने भी एग्जिट पोल है वो इसी पैटर्न को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए कि सारे यूट्यूबर, उनका क्या इसमें मकसद था जो आपको झूठ वो दिखा रहे थे। और मैं बार बार ध्रुव राठी से यही पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी एजुकेशनल वीडियो आप बना रहे थे, तो क्यों आपका ऑल ऑफ ए सडन आपका इंटरेस्ट पिछले 3 महीनों से भारत की पॉलिटी में हुआ। पहले मैं सोचता था शायद आप निष्पक्ष रूप से ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल मुद्दा साफ हो गया है कि जिस तरीके से आप भोली भाली जनता को, भारतवर्ष की जनता को आप सोच रहे थे कि आप उनको बरगला देंगे, आप उनको धोखे में रख सकते हैं, उनको आप संशय में रख सकते हैं, वो नहीं रह सकते। और वो सिर्फ सभी लोग जो हैं वो अब नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर दोगुनी गति से और बहुत ही कम समय में एक और अनप्रेसिडेंटेड हाइट पर इन सभी रिफॉर्म्स को लेके जाएंगे और भारतवर्ष को विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। धन्यवाद।